जय हिंद साथियों। मैं पवन फौजी, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिला मीडिया प्रभारी बुलंदशहर, आपके समक्ष सैनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में अपने कुछ विचार अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। कृपया चिंतन और मंथन अवश्य करें। साथियों, एक गांव का नौजवान, किसान का बेटा भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने जीवन का स्वर्णकाल, अपनी जवानी माँ भारती के चरणों में समर्पित कर देता है और अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, दूर दराज और दुर्गम परिस्थितियों में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए -40 डिग्री हार्ट कपकपा देने वाली ठंड और +50 तपते हुए रेगिस्तान में दुश्मन की गोली के सामने शेर के माफिक सीना तान कर खड़ा रहता है और विषम परिस्थितियों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है ताकि उसका देश सुरक्षित रहे, कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी बहन का सिंदूर न उजड़े या किसी माँ की कोख सूनी ना हो। लेकिन जब वही शेर माफिक सैनिक, सरहद का रक्षक सेवानिवृत्त होकर जब समाज में आता है तो दुर्भाग्यवश हमारे ही देश में, हमारी ही माटी पर वह शेर माफिक सैनिक कुछ असामाजिक तत्व और भ्रष्टाचारी भेड़ियों का शिकार बन जाता है और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ पाता, क्योंकि वह समाज में अधिक रहा ही नहीं। कभी किसी के शादी ब्याह में या किसी के लड़ाई झगड़े में उसने किसी की सहायता की ही नहीं और वह अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। साथियों, जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि फौजी सड़क पर पीटा जा रहा है, टोल प्लाजा पर पीटा जा रहा है, पुलिस थानों में पीटा जा रहा है, चंडीगढ़ में कर्नल साहब पीटे जा रहे हैं, दिल्ली में सर्विंग ब्रिगेडियर साहब पीटे जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो मुझे नहीं लगता हमारे अधिकार, हमारा मान सम्मान, हमारी पहचान और हमारी छवि सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए साथियों, हम सैनिक समाज एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हमें संगठनात्मक शक्ति के साथ प्रयास करना होगा। अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना होगा। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और जो साथी हमारे अभी सेवारत हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपके त्याग का समय है। अभी आप अपनी मातृभूमि की रक्षा कीजिए। अभी सिर्फ आपका वही दायित्व है, आपके परिवार और आपके अधिकारों की रक्षा हम सेवानिवृत्त फौजी करेंगे। इसीलिए साथियों, हम अपना नैतिक कर्तव्य निभाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JS सेंगर जी के नेतृत्व में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की बहुउपयोगी विचारधारा के साथ जुड़े हैं और अपने सैकड़ों सैनिक भाइयों को, वीर बलिदानियों के परिवारों को उनका अधिकार दिला चुके हैं और हमारी इस कार्यशैली से समाज भी प्रभावित है और लोग हमारी सहायता और सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही कुछ साथी जो सोचते हैं कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 31 तारीख को पेंशन, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है और मेरा भी हो सकता है और मेरे परिवार का भी हो सकता है। और इसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ पंक्तियाँ कह देना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता,
अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे अगर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो साथियों, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षित समझने की गलती ना करें। समस्या और मौत कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी घटित हो सकती है, इसलिए संगठित रहने का प्रयास करें। साथियों, जो हमारे साथी गली में रह रहे हैं चौड़े होके, अपनी हनक में, अपनी ऐंठ में, काश गली का ही कोई नौजवान किसी परिस्थिति में आपके थप्पड़ जड़ दे, तो आप पुलिस स्टेशन में अपनी दरखास्त देने के लिए साहस कर पाओगे? आपके साथ कोई आएगा? आप पुलिस थाने में अपनी FIR दर्ज करा लोगे? जो फौजी सड़कों पर खुलेआम पीटे जा रहे हैं, उनकी तो FIR हो नहीं रही है, आप अपनी FIR कैसे करा लोगे? साथियों, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप होंगे अपने घर के लाट साहब, आप होंगे अपने गांव के जमींदार या राजा रजवाड़े, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में और समाज में आपकी संख्या बल, आपकी मुखरता, आपकी चेतना और संगठनात्मक शक्ति ही विशेष महत्व रखती है। और आपकी शक्ति और क्षमता का मूल्यांकन आपकी संख्या बल के आधार पर ही होता है। और समाज में, राजनीति में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी संख्या बल को ही बेहतर सुना जाता है और बेहतर समझा जाता है। इसलिए मेरा अपने सैनिक समाज के साथियों से, विशेषकर जो अपना गृहस्थ आश्रम पार कर चुके हैं, विनम्र निवेदन है कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा के साथ जुड़ें। मैं आपको पवन फौजी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व के अनुभव, आशीर्वाद और सहयोग से, कि आपकी किसी भी संवैधानिक समस्या में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की टीम आपके परिवार और आपके सगे संबंधियों से आपसे आगे खड़ी मिलेगी और आपके संघर्ष में अंतिम समय तक आपका साथ देगी, सहयोग देगी। और जो साथी हमारे साथ जुड़ भी नहीं सकते, तो मैं उनको विशेष निवेदन करता हूं कि हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की टीम आपको किसी चौराहे पर, किसी मोड़ पर, किसी नुक्कड़ पर मिले तो उनको थैंक यू ज़रूर बोल देना, उनकी पीठ थपथपा देना कि गुड ब्रदर, आप सैनिक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आपकी वह शाबाशी हमारी टीम के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगी। और हमारे कुछ साथी समाज में इतने अनभिज्ञ हैं कि संगठन से ना जुड़ने के कारण अंतिम समय में जिस सम्मान के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपना जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, तिरंगा सम्मान, वह उनको तिरंगा सम्मान भी नसीब नहीं हो पाता है। हमारी भारतीय सेना ने यह व्यवस्था कर रखी है कि हमारा कोई भी साथी इस दुनिया से अलविदा कहकर जाता है तो भारतीय सेना द्वारा उसे विशेष सम्मान, तिरंगा सम्मान दिया जाता है, जो कि एक सैनिक के लिए गौरव की बात है। साथियों, इसीलिए मैं फिर आपसे नम्र निवेदन करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि समाज में, लोकतंत्र में और राजनीति में आपकी संख्या बल ही, आपकी संगठनात्मक शक्ति ही विशेष महत्व रखती है। इसलिए इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा के साथ जुड़ें। जय हिंद, जय संविधान, सत्यमेव जयते।